सफलता पाने के सिर्फ 2 ही रूल्स होते हैं। रूल्स नंबर 1, जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार मत मानो। अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, रास्ता बदलो लेकिन मंजिल नहीं। रूल्स नंबर 2, पहले रूल्स को कभी मत भूलो, चाहे सफलता मिले या ना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों रूल्स हमेशा याद रखो, फिर देखो इसके बाद जो भी होगा बेहतरीन होगा। अगर सफलता मिल गई तो इतिहास लिख दोगे, और अगर सफलता ना भी मिली तो अनुभव होगा, और उस अनुभव के बेस पर आप किसी को भी सफलता दिला सकते हो। जैसे हम कहीं जाने के लिए एक जगह या लोकेशन फिक्स करते हैं और उसके बाद रास्ता खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, ठीक वैसे ही सफलता पाने के लिए हमें अपना पसंदीदा काम ढूंढना होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। उसके बाद रास्ते हमें खुद ब खुद सफलता तक पहुंचा ही देते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते भी बना लेते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें आने के कारण कई लोग रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके पास रास्ते में आई रुकावट का कोई समाधान नहीं होता है। वो इन रुकावटों को सुलझा ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अपनी समस्याओं को कैसे फेस करें, कैसे उनका समाधान करें बिना अपनी सफलता का रास्ता छोड़े। सफलता पाने के लिए इन 5 नियम को फॉलो करें, सक्सेस आपके कदमों में होगी। नियम नंबर 1, फाइंड यूर इंटरेस्टेड वर्क। अपनी रुचि का काम ढूंढे, वो करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, चाहे वो कैसा भी काम हो। जिस फील्ड में आप सबसे ज़्यादा माहिर हो, उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसों के भी करने के लिए तैयार हो, और उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है तो आप सफलता के हकदार हो। नियम नंबर 2, इंक्रीज नॉलेज। अपने ज्ञान को बढ़ाना। पतंग को हम जितनी ज़्यादा ढील देंगे, पतंग उतनी ही तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ेगी, और फिर ऊपर से किसी भी पतंग को काट देती है या खुद कट जाती है। सही ज्ञान ना होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने नॉलेज को धागे की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि हमारे रास्ते में जो भी परेशानियाँ आए उनसे हम बड़ी आसानी से निपट पाए। और अपने नॉलेज को बढ़ाने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे सबसे बेस्ट फ़ायदा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नियम नंबर 3, वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता से काम करना, चाहे जो भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमेशा एकाग्रता से काम करना होगा। पानी की तरह लगातार बहते रहो। जो पानी लगातार बहता रहता है वही पानी एकदम साफ होता है, और जो पानी एक जगह स्टोर रहता है उसमें फिर कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी होता है, इसलिए रुको मत, हमेशा एकाग्र रहो और आगे बढ़ते रहो। नियम नंबर 4, सबसे ज़रूरी, अवॉइड लेजीनेस। आलस से बचे। अगर सफलता चाहिए तो आलस को लात मारना पड़ेगा। अगर आपके अंदर दुनिया भर का ज्ञान है लेकिन आप बहुत आलसी हैं तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, सब बेकार है। आलस एक जहर की तरह काम करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इससे बचना। जब भी आलस आने लगे उस वक्त और ज़्यादा काम करें, थोड़ी देर में आलस खुद भाग जाएगा। नियम नंबर 5, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। व्याकुलता से बचना। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, यदि आपका वाई और हाउ यानी क्यों और कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपकी सफलता के मार्ग में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा या कुछ नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते जाएंगे। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगी। इसलिए व्याकुलता से बचे। किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होना है। ऐसी परिस्थिति में आपके वाई और हाउ ये 2 वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे और आपको मानसिक रूप से ताकतवर भी बनाएंगे। एक बार फिर से 5 नियम रिपीट करते हैं। नियम नंबर 1, अपना पसंदीदा काम ढूंढे। नियम नंबर 2, अपने ज्ञान को, नॉलेज को जितना हो सके बढ़ाओ। नियम नंबर 3, एकाग्रता से काम करें चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। नियम नंबर 4, आलस से बचे। अगर आप आलसी है तो सब मेहनत बेकार है। नियम नंबर 5, व्याकुलता से बचे। ये थे सफलता पाने के 5 नियम। अगर आपने इन 5 नियम को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।